जब बात ज्ञान की आती है तो भारत सहित पूरे विश्व में एक विशेष जाति का नाम सबसे पहले लिया जाता है और वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण केवल एक जन्म नहीं, एक कर्म है, एक पद नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक अधिकार नहीं, एक कर्तव्य है। ब्राह्मण वह है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र न केवल बोलता है बल्कि जीता है, जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना को हर सांस में महसूस करता है। और अंत में ब्राह्मण वह है जो जानता है कि असली ज्ञान विनम्रता में छिपा है, असली शक्ति करुणा में निहित है और असली महानता सेवा में निहित है। दोस्तों, मैं खुद जैन धर्म से हूं और मुझे नहीं पता कि ब्राह्मणों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा है, लेकिन अजमेरा फैशन में बहुत से ब्राह्मण काम करते हैं और मैंने उनमें 3 चीजें कॉमन पाई है: ज्ञान, विनम्रता और मृदु भाषा। दोस्तों, अगर आबादी की बात करूं तो ब्राह्मणों की संख्या भारत की कुल आबादी का मात्र 5% भी शायद नहीं है। लेकिन अगर वैदिक काल के भारतवर्ष से लेकर मॉडर्न डे इंडिया तक की बात करूं तो धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, बिजनेस जैसे अलग अलग क्षेत्रों में ब्राह्मणों का योगदान उनकी संख्या के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। कुछ फैक्ट्स बताता हूं जिसे जानकर मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया था। दोस्तों, आज तक सिर्फ 9 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है, इसमें से 6 ब्राह्मण हैं। अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, जिसमें से 23 ब्राह्मण हैं। भारत में अब तक 15 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें से 6 ब्राह्मण थे और उनमें से एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे पसंदीदा पीएम रहे हैं। अगर भारत के इतिहास को एक किताब में संजोया जाए तो ऐसा कोई पन्ना नहीं होगा जिस पर ब्राह्मणों ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि को, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, या फिर वेद व्यास को, जिन्होंने महाभारत लिखा। वे ब्राह्मण ही तो थे। और वो मनोज कुमार का गाना तो आपने सुना ही होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने। वो जीरो देने वाला कौन था? आर्यभट्ट, एक ब्राह्मण। और आर्यभट्ट की लिगेसी को आगे बढ़ाने वाले भारत के सबसे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? एक ब्राह्मण। आयुर्वेद के जनक सुश्रुत कौन थे? एक ब्राह्मण। आज योग पूरे विश्व में विख्यात है। योग सूत्र लिखने वाले महर्षि पतंजलि कौन थे? एक ब्राह्मण। अपनी जटा में प्रतिज्ञा की गांठ बांधकर अखंड भारत की नींव रखने वाले चाणक्य कौन थे? एक ब्राह्मण, जिनके बताए अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति का आज भी कोई जवाब नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब मुगलों ने हमारे ग्रंथों को जलाने की ठानी, हमारे मंदिरों को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया, तब ब्राह्मणों ने विद्या और धर्म की लौ को बुझने नहीं दिया। अपने प्राणों की आहुति देकर भी उन्होंने हिंदू धर्म की जड़ें हिलने नहीं दी। उनके तप, त्याग और संकल्प ने धर्म की रक्षा की और भारत की सनातन संस्कृति को अमरत्व प्रदान किया। पेशवा राजवंश के बाजीराव ने 41 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। मुगल साम्राज्य की चूल्हे हिलाने वाले पेशवा एक ब्राह्मण ही थे। 1857 में भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल ब्राह्मणों ने ही बजाया था। मंगल पांडे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे ब्राह्मणों का बलिदान इतिहास में आज भी अमर है। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी के रूप में बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, वीर सावरकर, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त जैसे ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि और बल से अंग्रेजों की नींद उड़ाकर रख दी थी। यहां तक कि महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले भी एक ब्राह्मण थे। दोस्तों, वास्तव में आज हम जिस महान भारतवर्ष पर गर्व करते हैं, उसे गौरवान्वित करने में बहुत बड़ा योगदान ब्राह्मणों का है।
आज कुछ राजनीतिक कारणों से और कुछ ब्राह्मणों द्वारा किए गए भेदभाव के कारण बहुत से लोग पूरी ब्राह्मण जाति को ही कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि बचपन से वे जिन पंचतंत्र की कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं, उनसे नैतिक शिक्षा ग्रहण की है, उसे लिखने वाले विष्णु शर्मा एक ब्राह्मण थे। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तेनालीराम और बीरबल की चतुराई ने सैकड़ों बार उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है, वो दोनों बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण ही थे। और अगर हम समय में आगे बढ़कर आज की बात करें तो भारत में दो चीजें सबसे अधिक पॉपुलर है, क्रिकेट और फिल्म। यहां भी ब्राह्मणों का योगदान आपको हैरत में डाल देगा। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर एक ब्राह्मण हैं। फेब 4 के नाम से मशहूर सचिन, राहुल, सौरभ और लक्ष्मण, ये चारों ही ब्राह्मण हैं। भारत के महान गेंदबाज अनिल कुंबले, आर अश्विन, श्रीनाथ ब्राह्मण हैं। मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत ब्राह्मण हैं। क्रिकेट से हट के अगर शतरंज की बात करें तो इसे भारत में प्रसिद्ध करने वाले विश्वनाथन आनंद एक ब्राह्मण है। अब मनोरंजन की दुनिया में भी देख लीजिए, भारत की सबसे महान गायिका लता मंगेशकर ब्राह्मण, करोड़ों भारतीयों के फेवरेट सिंगर किशोर कुमार ब्राह्मण, अजय देवगन, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ये सभी ब्राह्मण। और हाँ, इन सबसे बढ़कर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के, वो भी एक ब्राह्मण ही थे। आश्चर्य होता है कि सिर्फ 5% से भी कम होने के बावजूद ब्राह्मणों का हर क्षेत्र में योगदान इतना बड़ा कैसे है। बिजनेस की बात करें तो दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को चलाने वाले सत्य नडेला और सुंदर पिचाई ब्राह्मण हैं दोस्तों। इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति और पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ब्राह्मण है दोस्तों। अपनी बात करूं तो अजमेरा फैशन से जुड़ने वाले बहुत से व्यापारी, खासकर यूपी और बिहार से बहुत सारे व्यापारी ब्राह्मण हैं। अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी लेने वालों में भी कई ब्राह्मण शामिल है और उनमें से अधिकतर बिजनेस में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि हम ब्राह्मणों से क्या सीख सकते हैं। मेरी समझ में मुख्यतः 4 ऐसी बातें हैं जो हम ब्राह्मणों से सीख सकते हैं। पहली, ज्ञान लो, ज्ञान दो। ब्राह्मण आज इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ज्ञान की शक्ति को समझा है। आज भी ब्राह्मण परिवारों में पढ़ाई लिखाई पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। और दोस्तों, ज्ञान के बारे में एक बात प्रसिद्ध है, यह बांटने से बढ़ता है। ब्राह्मणों ने ज्ञान अर्जित करके सिर्फ अपने पास नहीं रखा, उसे दूसरों को सिखाया। हमें भी पहले खुद अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए और फिर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी है निष्ठा और ईमानदारी। इतिहास उठाकर देखा जाए तो ब्राह्मण किंग कम किंग मेकर अधिक रहे हैं। गुरु वशिष्ठ हो, गुरु द्रोणाचार्य या चाणक्य, इनके पास कई अवसर थे जब वे सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले सकते थे, लेकिन ये हमेशा धर्म के मार्ग पर चले और राजा और राज्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी दिखाई। तीसरी, देशभक्ति। ब्राह्मणों ने शुरू से ही राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है, चाहे वह मुगलों का आक्रमण हो या अंग्रेजों का अत्याचार। ब्राह्मणों ने हमेशा अपनी बुद्धि, साहस और बलिदान से देश और धर्म की रक्षा की है। बाजीराव पेशवा से लेकर कैप्टन मनोज पांडे तक ब्राह्मणों ने देश के प्रति सर्वोच्च आहुति दी है। और अंत में एक बात और जो हम ब्राह्मणों से सीख सकते हैं, और वो है परंपरा और संस्कृति का सम्मान। आज जिस सभ्यता और संस्कृति पर भारतवासी गर्व करते हैं, आदिकाल से उसे संजोने, संवारने और जीवित रखने में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। हमें भी अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण एक जाति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। वह विचारधारा जो ज्ञान,
सेवा और समर्पण की मिसाल है। एक ऐसा समुदाय जिसने न केवल भारत को दिशा दी बल्कि विश्व को भी ज्ञान के प्रकाश से अलौकिक किया है। जिनके तप से जगमगाता रहा यह धरा का आंगन, जिनकी वाणी से गूंजा धर्म का यह वंदन, वह ब्राह्मण थे, हैं और रहेंगे, जिनकी साधना से रोशन रहेगा यह जीवन। दोस्तों, ब्राह्मणों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में एक बार जरूर लिख के मुझे बताइएगा। साथ ही अगर ये केस स्टडी या जो भी आप समझते हैं इसको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिन्होंने शायद आज तक ब्राह्मण को पहचाना ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मैं दिल से आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।